हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए रॉन्ग साइड से इस तरीके से है और राइट साइड से इस तरीके से दिख कर आता है ये। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। इस डिज़ाइन के लिए आपने 14 के मल्टीपल फंदे प्लस 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है। तो देखिए ये मेरी राइट साइड है, तो यहाँ से हमने फर्स्ट रो हमारा स्टार्ट होना है। यहीं से 10 रो का ये डिज़ाइन है। तो पहला फंदा हमने सीधा बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करके ये रो जो है हमने फर्स्ट रो सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। ये लास्ट का फंदा सीधा। तो फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। रॉन्ग साइड में पहला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद ये यहाँ पर धागा पीछे करके ये सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये मेरी सेकंड रो है। सारे फंदे हमने सीधे सीधे ही बनाने हैं, तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट का फंदा है, इसको धागा अपनी तरफ करके इसको उल्टा बुन लेना है। तो ये सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। मेरी थर्ड रो है राइट साइड में। तो पहला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है और धागा अपनी तरफ करके ये सारे फंदे हमने थर्ड रो में भी उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो थर्ड रो में कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टी उल्टी बना के। ये लास्ट का फंदा, धागा पीछे कीजिए, सीधा बुन लीजिए। तो थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो है रॉन्ग साइड में। तो यहाँ पर हमने पहला फंदा एज इट इज़ उतार के अब हमने यहाँ पर ये वाले फंदे जो है सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो मैं इसको सारा फंदा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी फिफ्थ रो है। तो अब देखिए यहाँ पर राइट साइड में पहला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने ये दो फंदों का एक करना है। इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए पहले। फिर उसके बाद पीछे से हमने दो का एक कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। दो का एक किया, उसके बाद 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बुन लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो नीचे है, यहाँ पर ये जो हमने ये वाला ये है, यहाँ से हमने इस फंदे को छोड़ दीजिए। फंदे के बगल में जो है हमने इसमें यहाँ से हमने इस वाले फंदे से हमने एक फंदे से 6 फंदे बनाने हैं। एक हो गया। फिर यहाँ पर हमने इसको उल्टा बुन लेना है। 2 हो गए। धागा पीछे सीधा 3, फिर धागा अपनी तरफ करके 4, धागा पीछे 5 और धागा अपनी तरफ करके 6। ये 6 फंदे हो गए। इसको पीछे कर लीजिए। एक से हमने यहाँ पर 6 फंदे बना लिए। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हमने 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे हो गए। अब हमने ये 2 का एक करना है आगे की तरफ से। बस हमने फिर से इसी को रिपीट करना है। धागा पीछे और ये 2 का एक करना है हमने पीछे की तरफ से। फिर उसके बाद 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बुनने के बाद अब देखिए फिर से हमने ये वाले फंदे के बगल में से जो ये है, इसमें हमने नीचे यहाँ से एक फंदे के हमने 6 फंदे बना लेने हैं। इस वाले के एक फंदा हो गया। धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुना 2, धागा पीछे सीधा बुन लिया 3, फिर धागा अपनी तरफ करके इसी में से 4, फिर धागा पीछे करके इसको हमने सीधा बुना 5 और धागा अपनी तरफ करके उल्टा। अब छोड़ दीजिए इसको। ये 6 फंदे बन गए, धागा पीछे। उसके बाद यहाँ पर 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर 2 का एक करना है आगे की तरफ से। अब फिर से पैटर्न रिपीट होगा। ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का एक कर लेना है। 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए अब इन दोनों फंदों के बीच के जो गैप में हमने यहाँ से नीचे से एक फंदा निकालना है और इसमें से हमने 6 फंदे बना लेने हैं। एक फंदा सीधा बुना, धागा अपनी तरफ करके इसी में हमने सिलाई डाली। 2 हो गए। धागा पीछे 3 हो गए। धागा अपनी तरफ करके फिर से फंदा निकाला 4, धागा पीछे फंदा निकाला 5, धागा अपनी तरफ करके फिर इसमें से एक फंदा निकाला 6, धागा पीछे। अब 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने। 1 2 3 4 और ये 5
5 फंदे सीधे हो गए। अब हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है आगे की तरफ से, और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी 5th रो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर 6th रो है रॉन्ग साइड में। देखिए पहला फंदा तो हमने एज इट इज उतार लेना है। अब यहाँ पर ये वाला फंदा और ये वाला, इन दोनों फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुन लेना है। दोनों का 2 का 1 किया, उसके बाद हमने यहाँ पर 1 2 3 4, अभी जो हमने 1 से 6 बनाए थे इसको भी बनाना है हमने 6, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये हमारे 14 फंदे उल्टे हो गए। 2 का 1 किया, एक पहला फंदा एज इट इज उतारा, 2 का 1 किया, 14 फंदे उल्टे बुन लिए। उसके बाद अब हमने यहाँ पर क्रॉस करना है, ये वाला फंदा पीछे से और ये वाला फंदा आगे से, इस तरीके से क्रॉस करके इन दोनों फंदों को भी हमने उल्टा बुन लेना है। बस अब हमने रॉन्ग साइड में इसी को रिपीट करना है। 2 का 1 करना है, दोनों को एक साथ उल्टा बुनना है, फिर 14 फंदे हमने उल्टे बुन लेने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब हमने फिर से क्रॉस करना है। इस वाले फंदे को पीछे की तरफ से और ये को आगे की, इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए और 2 का 1 कर लेना है। तो इसी तरीके से हमने पैटर्न रिपीट करते जाना है रॉन्ग साइड में। फिर से तो बना लेती हूँ इसको। ये 6th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 7th रो है राइट साइड में। पहला फंदा हमने एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद यहाँ पर हमने ये 2 फंदों का 1 करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है पीछे की तरफ से। अब यहाँ पर हमने 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने यहाँ पर जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ कीजिए, जो हमने यहाँ पर ये फंदे उठाए थे उनमें हमने जाली डालनी है। तो जाली, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, एक जाली डल गई, फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डालनी है, दूसरा फंदा सीधा, 2 जाली डल गई, धागा अपनी तरफ करके, तीसरा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके, चौथा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके, 5वां फंदा सीधा, 5 जाली डल गई, धागा अपनी तरफ करके, छठी जाली डल जाएगी और यहाँ पर हमने 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं। तो 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। अब हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है आगे की तरफ से। अब हमने फिर से इसी को रिपीट करना है, 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए, 1 जाली, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 जाली, धागा अपनी तरफ करके 3 जाली, धागा अपनी तरफ करके 4 जाली, धागा अपनी तरफ करके ये 5 जाली हो गई, धागा अपनी तरफ करके ये छठी जाली है और यहाँ पर हमने 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, 3 फंदे सीधे बुन लिए। अब यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है आगे की तरफ से। फिर से पैटर्न रिपीट कीजिए, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। उसके बाद 4 फंदे सीधे बुन लेने, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब अपने यहाँ पर हमने जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके तीसरा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके चौथा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ कीजिए, 5वां फंदा सीधा, 5 जाली डल चुकी है, ये छठी जाली है। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 फंदे सीधे बुन लेने, 1 2 और ये 3 और 2 का 1 करना है आगे की तरफ से। और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो रॉन्ग साइड में पहला फंदा हमने एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों को हमने 2 का 1 करना है, दोनों को एक साथ उल्टा बुन लेना है। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। उसके बाद फिर से हमने क्रॉस करना है, इसको पीछे से और इसको आगे से, इस तरीके से लेके आके और इन दोनों फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुन लेना है।
बस हमने इसी को रिपीट करना है। ये पहला फंदा एज इट इज़ वाला हो गया, 2 का 1 किया, 16 फंदे उल्टे बुने और 2 का 1 किया। इसी को हमने रिपीट करना है रॉन्ग साइड में। तो बना लेती हूँ इसको मैं। एट्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 9th रो है राइट साइड में। तो यहाँ पर हमने पहला फंदा तो एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से। दोनों को एक साथ सीधा बुना। उसके बाद यहाँ पर हमने 1 2, अब हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे सीधे बुन लिए। अब ये 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। बस हमने इसी को रिपीट करना है। पहला फंदा एज इट इज़ वाला है, 2 का 1 किया, 14 फंदे सीधे बुन लिए, फिर से 2 का 1 किया। बस हमने इसी को रिपीट करना है पैटर्न को। ये 2 का 1 किया पीछे की तरफ से, दोनों को इस तरीके से सिलाई में लेके फिर उसके बाद 14 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे सीधे हो गए। अब ये 2 का 1 करना है आगे की तरफ से। फिर से पैटर्न रिपीट कीजिए। 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से, इस तरीके से 2 का 1 किया। उसके बाद हमने यहाँ पर 14 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे सीधे बुन लिए। उसके बाद 2 का 1 करना है हमने आगे की तरफ से और लास्ट का फंदा सीधा। 9th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 10th रो है, पैटर्न की लास्ट रो है। तो पहला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है इस तरीके से, दोनों को एक साथ उल्टा बुन लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर बीच में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा इस तरीके से क्रॉस करके अब इन दोनों को हमने एक साथ उल्टा बुन लेना है। बस हमने इसी को रिपीट करना है। पहला फंदा एज इट इज़ वाला हो गया, 2 का 1 किया और उसके बाद 12 फंदे उल्टे और 2 का 1 किया। बस हमने इसी को रिपीट करना है। फिर से 2 का 1 करना है और 12 फंदे उल्टे फिर 2 का 1। तो मैं बना लेती हूँ इसको। ये 10th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से आया है ये पैटर्न। बस अब हमने इन्हीं 10 सिलाइयों को फिर से हमने रिपीट करते जाना है। तो आपका बहुत ही सुंदर सा ये डिज़ाइन आएगा इस तरीके से। आप इसको बॉर्डर में डाल सकते हैं, इसको ऑल ओवर कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, आप इसको फ्रॉक में, बेबी स्वेटर में बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।